प्रश्नावली 7.1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट 2 है ये, तो इसमें हमें छठा नंबर क्वेश्चन करना है। तो देखो छठा नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो पहला नंबर क्या दिए है, इसमें निर्देशांक दिए है पहले नंबर पे और हमें बताना है कि इसमें कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखो चलो निर्देशांक लिखते हैं। चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो देखो ए मान लो, ए बराबर क्या निर्देशांक दिया है, -1, -2। ठीक, बी बराबर दिया हुआ है 1, 0 और सी बराबर दिया हुआ है -1, 2, -3, 0। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप दूरियां निकाल लीजिए, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। ठीक है, तो हमें दूरियों से पता चल जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है, क्या ये समांतर है, चतुर्भुज है ये चतुर्भुज कि नहीं है। तो मान लो आप ए बी के बीच की दूरी अब निकालो। ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी लिया है ना, तो ये निर्देशांक लेंगे हम -1 - 2 और बी का 1, 0। तो देखो इसमें x1 -1, x1 जो है, x2 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर, तब बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस का 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये यहाँ पे आ जाएगा √4। तो ए बी बराबर कितना आएगा, 2 मात्रक। ठीक है, ए बी बराबर 2 मात्रक। अब यहाँ पे आप यहीं पे आप लेके चलो ए बी बी सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे बी सी बराबर लिख दो। तो बी सी में कौन से निर्देशांक आएंगे, 1, 0 और -1, 2। ठीक, तो अब इसमें सूत्र लगाओ, x1 तो 1 - x2, तो 1 माइनस का 1 होता है प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 स्क्वायर, तो बराबर ये 1 1 2 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 4, ये आ जाएगा आपका 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, अब देखो बी सी हो गया, ए बी हो गया, अब क्या है कि ए बी बी सी सी डी निकाल लो। तो सी डी बराबर कितना आएगा, सी डी में हमें कौन से निर्देशांक चाहिए, -1, 2 और -3, 0। ये दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पे निकालो, सी डी बराबर x1 - x2, तो माइनस का 1 माइनस का 3 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो 2 - 0 बराबर वो स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 2 4 प्लस, ठीक, 2 2 4, ये भी आ जाएगा √8। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। यहाँ पे हमने थोड़ा कैलकुलेशन में मिस कर दिया है, यहाँ पे -1 होगा, तो ये आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आपका 4 होगा, ये आपका 8 होगा और यहाँ पे 2√2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखो सी डी के बीच की दूरी निकल आई। अब देखो ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब क्या बचा, ए डी बचा। ए डी के बीच की दूरी निकाल लो, ए डी के बीच की दूरी, ए डी में कौन कौन से निर्देशांक है, -1 -2 और -3, 4, ये दो निर्देशांक हैं। तो ए डी बराबर निकालो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, माइनस का 1, ये माइनस प्लस का 3 स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 0 स्क्वायर, ये आपका ए डी बराबर आ जाएगा √, ये इसमें कितना आया, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो ए डी बराबर क्या आएगा, -2, अब +2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ पे ए डी बराबर √8। तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, 2√2। तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी बराबर भी 2√2 है, बी सी बराबर भी 2√2 है, और सी डी बराबर भी 2√2 है, ए डी बराबर, मतलब ये कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए डी, ये हमें निकल के आया। चारों की दूरी बीच की बराबर है। तो ये कंडीशन किस में होती है, एक वर्ग में। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तभी ये कंडीशन होती है। तो मान लो कि ए बी सी और डी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ये आपकी बराबर हो गई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, मतलब चारों भुजाएं किस चीज की बराबर होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं। तो चारों भुजाओं की दूरी ए बी सी डी, चारों भुजाओं की दूरी बराबर आ रही हैं, तो मतलब भुजाएं भी बराबर होंगी, तो मतलब ये वर्ग होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वां का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, -3 और 5 निर्देशांक दिए हुए हैं, 3, 1, 0, 3 और -1, -4, ये निर्देशांक दिए हुए हैं। इसी तरह आप निकाल लो, ए ए ए बराबर कितना है, -3, 5, बी बराबर कितना दिया है, 3, 1, और सी बराबर 0, 3, और डी बराबर -1, -4। ठीक है, इतने निर्देशांक दिए हुए हैं। अब वही पैमाना आप लगाइए, क्योंकि चार बिंदु दिए हुए हैं, 4 निर्देशांक दिए हुए हैं, तो चारों के बीच की दूरी निकालना जरूरी है, तभी हमें आगे समझ में आएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि वर्ग है, आयत है। तो अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या लेंगे, ए और बी ये निर्देशांक लेके चलेंगे। तो यहाँ पे रूट लगाओ, x1 - x2 तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 तो 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 3 3 6, तो -6 स्क्वायर, प्लस ये कितना आया, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आया 36, प्लस 4 चौको 16, ये आपका आया 6 6 12, 3 1 4 1 5। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2√13। ठीक है। अब देखो ए बी बराबर 2√13 आया। इसी तरह आप निकाल लो बी सी। तो बी सी बराबर, बी सी में कौन से निर्देशांक, 3 1 और 0, 3 लेके चलेंगे। तो x1 - x2 तो 3, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 1, 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हुआ अंडर रूट, यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये आया 3 3 9, प्लस 2 दूनी 4, ये आया √13। ठीक है। बी सी बराबर कितना निकल आया, √13। अब क्या निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी। यहाँ पे लिखिए सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी। यहाँ पे देखो कौन से निर्देशांक आएंगे, अब 0, 3 और -1, -4। तो x1 - x2 तो 0 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y1 - y2 तो 3 -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, प्लस 4 3 7 का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे आया कितना, 1 + 49, ये आपका है √50। ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5√2। क्यों, क्योंकि 5 अगर अंदर रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, 25 के फॉर्म में, 25 × 2 50। तो हमने 25 को वर्ग होता है तो बाहर निकाल लिया, तो 5 आ जाएगा, 5√2। अब सी डी निकल आया। अब क्या निकालेंगे, डी और ए के बीच की दूरी। तो डी ए के बीच की दूरी। ठीक है। तो डी ए के बीच की दूरी क्या होगी, x1 - x2 तो -1 और -3, तो माइनस का 3 है तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 - y2 तो -4, और y2 कितना है, -5 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9, तो माइनस का 9 स्क्वायर बराबर ये आपका या 4 9 ने 81। ठीक है, तो ये कितना बचा, 4 1 5, 85 बचा। ठीक है, 85 बचा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसकी दो भुजाएं तो बराबर आ रही हैं। ठीक है, बराबर कह रहा हूँ, इसकी चारों चारों भुजाओं की दूरी कितनी, एक की दूरी 2√3, एक के अंडर रूट 3 है, एक के 5 अंडर रूट 3 है, और एक अंडर रूट 85 है। तो सबकी दूरियां क्या अलग अलग आ रही हैं, तो ये वो चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं होगा, दूसरा नंबर आपका चतुर्भुज नहीं होगा। अब देखो तीसरा नंबर लेके चलो। तीसरे नंबर में क्या कौन से निर्देशांक दिए हुए हैं, 4,5 और 7,6, 4,3 और 1,2, ये निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसके भी दूरी निकाल लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी के बीच की दूरी। ये सवाल लेंदी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा आगे। ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट 4,5 7,6 लेके चलना, तो x1 माइनस x2, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 5,6 का स्क्वायर। ये आपका आया अंडर रूट, यहाँ पे आया माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर। ये आपका आया 9 प्लस 1, यहाँ पे आया अंडर रूट 10। ये ए बी आया। इसी तरह आप बी सी निकाल लो, तो बी सी बराबर बी सी में 7 6 और 4 3 ये निर्देशांक लगेंगे, तो x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 कुछ भी करो आप, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया रूट, यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया 9 और ये 9, यहाँ पे अंडर रूट 18 इतना आया। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से निर्देशांक देख के चलो। अब ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे आप, ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी ए के बीच की दूरी। तो सी ए में निर्देशांक लग रहे हैं 4,3 और 1,2, तो यहाँ पे निकाल लो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 1, ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये आप आ जाएगा अंडर रूट 10। क्यों, 3 3 9 1 9 1 10 अंडर रूट 10। इसी तरह ए डी निकाल लो, तो ए डी के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 4,5 और 1,2, ये ए डी के आपके निर्देशांक हैं। तो बस यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आया 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। अब देखो हमें क्या यहाँ पे मिला कि ए बी बराबर ए सी है बराबर अंडर रूट 10 निकला। ठीक है, और बी सी बराबर ए डी है, ये आपको अंडर रूट 18 निकला। तो मतलब दो दो भुजाएं बराबर हैं, या तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आयत भी बन सकता और समांतर चतुर्भुज भी बनेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन बनेगा। तो आपके इसमें आंसर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो आप इसी को लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो 7वां क्वेश्चन इसका। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि से एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो इसको समझो, समदूरस्थ किसे बोलते हैं, समदूरस्थ बोलते हैं, देखो पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखो 7वां नंबर में, कि एक्स अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है। ये पहली नोट हो गई। जस्ट इसी का दूसरा, y अक्ष पर
x का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो ये सवाल क्या कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है x अक्ष पर, तो मान लो समदूरस्थ है, मान लो यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, -5 है एक बिंदु, और एक -2, 9 है। समदूरस्थ का मतलब कि इस बिंदु से भी समान दूरी पर है, इस बिंदु से भी समान दूरी पर है। तो मान लो यहाँ पर है, तो x अक्ष पर मैंने क्या लिखा है, y का मान सदैव शून्य होता है। तो यहाँ पे x की जगह x और y की जगह शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके बीच की दूरी निकाल लें, ये ए बी है पूरा, AC के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, तो दो इक्वेशन बनेंगे, उसमें हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो A बराबर AC के बीच की दूरी, तो AC बराबर अंडर रूट लगा लो x1, ये निर्देशांक दोनों लेके चलेंगे, तो x1 माइनस x2, तो 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो माइनस का 5 और माइनस का 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस ये आया माइनस का 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 माइनस का x एक कोष्टक पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो AC बराबर आपका कितना निकला, 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 25, ये इतना निकल आया। अब इसको निकाल लो BC बराबर, BC के बीच की दूरी, तो BC बराबर में क्या लेंगे, -2 9 और x का मान 0। यहाँ पर देखो x1 माइनस x2, तो x माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस का 9 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो तो BC बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया BC बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन मिले, AC बराबर मिला BC। अब देखो इसमें, तो AC बराबर BC हो सकता है क्योंकि ये समान दूरी पर हैं, इनकी दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो मतलब AC बराबर BC हो सकता है। तो हम AC बराबर BC करे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC बराबर क्या है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये रूट हटाने के लिए क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो यहाँ पे लिखो कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इसको तोड़ लो किस सूत्र से, a माइनस b के सूत्र से, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये किस सूत्र से टूटेगा, a प्लस बी के, तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो सूत्र यहाँ पे लगेंगे। तो बस इसको तोड़ो, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस 25 बराबर, इसको भी तोड़े x स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2ab प्लस 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25, इसको सॉल्व किया, ये आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81, इतना आया। अब देखो इस दोनों बराबर में है, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो -4x से +4x नहीं कटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, जब पंचांतर होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो आप माइनस का 4x उधर ले जाओ, तो ये 4x ये आया तो प्लस का 4x, ये प्लस का 81 है, ये इधर आया तो माइनस का 25 बराबर 0। 4 4 8x, इसमें इसको हटा दो तो 11 में 5 गया 6, यहाँ पे आया कितना 7, 7 में 2 गया 5 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बोला x कामा y में क्या है, भुज और कोटि में क्या बिंदु निकला, -7, 0, ये आपका आंसर। ठीक है।
देखो अब देखो क्या कह रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन इसका सेम उल्टा है। इसमें कह रहा है वाई अक्ष के किस मान के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वाई अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इनके दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। तो देखो यहाँ पे निर्देशांक क्या दिए हैं, p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है 2, -3। ठीक है, 2, -3 और q बराबर 2, -3 और q बराबर 10, y। ठीक, और दूरी कितनी दी हुई है, 10 मात्रक। दूरी दी हुई है 10 मात्रक। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब सेम प्रोसीजर वही करेंगे। पी क्यू है, यहाँ पे कह रहा है कोई समदूरस्थ बिंदु है जिसपे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x बराबर 0 होगा, यहाँ पे y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, -3 ये 10, y। ठीक, तो इनके बीच की जो दूरी कह रहा है वो कह रहा है 10 मात्रक है। ठीक, तो आप पहले हम P और Q से y का मान निकाल लें। ये y अलग है और ये y अलग है, इसको आप y1 मान लो। ठीक है, इसको y1 मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि ये y क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने यहाँ पे x और y भुज कोटि के हिसाब से हमने माना है। तो पहले हम इस y का मान निकाल लें इस 10 मात्रक दूरी वाले सूत्र से। तो PQ के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, √x1 - x2 तो 2 माइनस का 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो -3 माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक, अब बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया, -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस का y का स्क्वायर। अब दोनों वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस का y का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100, इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पे आया -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस का y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें, तो ये 100 हुआ, यहाँ पे 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये सूत्र से क्या हो जाएगा, a - b से। ठीक है, a - b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab से तोड़ दिया जाएगा इसको। तो ये a स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर माइनस 2, a कितना है -3, b कितना है y। इस सूत्र से टूट गया है, तो 100 - 64 को इधर ले आओ तो माइनस का आ जाएगा। ये आपका कितना हुआ, 3 × 9 प्लस y स्क्वायर, इसका गुणा करो तो प्लस का 6y। ठीक है, अब देखो इसमें कितना आया, 10 में 4 गया 6 और यहाँ 9 में 6 गया 3, 36। ये 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे देखो 2 घात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27 बराबर 0। अब देखो 27 के ऐसे खंड करो जो जोड़ने और घटाने में 6 आए। ठीक है, तो 9 × 3 अगर कर दोगे तो 27 और 9 में 3 घटा दोगे तो 6। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप 27 का एलसीएम निकालो, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। ये आप इसको ऐसे इसका कॉम्बिनेशन फिट करो कि जोड़ने और घटाने में 6 आ जाए। एक कंडीशन, जोड़ने में अगर 6 आ गया तो सही है, घटाने में भी आ रहा है तो सही है, और गुणा करने में 27 आ जाए। तो यहाँ पे 9 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का वाई प्लस 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y प्लस 27 बराबर 0। तो y से y कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे y प्लस 9
-3 कॉमन निकाले, वाई माइनस यहाँ पे y +9 -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे y +9 यहाँ पे सही है। -3 6y यहाँ पे ये जब इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का हुआ तो ये भी माइनस का जब निकलेगा तो ये प्लस का 9 0 हो जाएगा। तो y -3 और y -9 बराबर 0। खुद के फॉल्ट को भी ढूंढना बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो ये y -3 एक बार ले लो तो y बराबर 3 एक बार आ जाएगा, एक बार y बराबर -9 है तो प्लस का 9 आ जाएगा। दो इसमें y के मान निकलेंगे, ठीक। एक तो 3 निकला, एक तो 9 निकला। तो आप किसी एक को लेके चलो तो y बराबर 3 को लेके चलो, ठीक है। y बराबर 3 को लेके चलेंगे हम। यहाँ पे हमें दो मान प्राप्त हुआ। पूछ रहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बिंदु जो हैं इतने बिंदु और बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो यहाँ पे -9 दो बिंदु ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3, -9 ये दो मान y के होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि q के निर्देशांक 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, -6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो बिंदु हैं जो P यदि Q 0, 1 बिंदुओं P और R, मान लो ये P और R, ठीक, दो बिंदु हैं, इनके बीच में कोई एक बिंदु है वो Q है, ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मान कितना होगा? 5, -3 है इसके निर्देशांक P के, R के कह रहा है x, 6 और Q के निर्देशांक दिए हैं इसने 0, 1, ठीक। और कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और QR ये दूरी और PR ये दूरी ज्ञात करनी है हमको। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, कंडीशन देखो इसकी, जब समदूरस्थ है ये तो इसमें PQ बराबर QR होगा, क्योंकि समदूरस्थ है। ये जितनी दूरी यहाँ से इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी यहाँ भी होगी, है। तो P बराबर QR समदूरस्थ की स्थिति में ये होगा। तो आप क्या करेंगे कि P से Q के बीच की दूरी निकालिए, ठीक, और Q से R की दूरी के बीच की दूरी निकालिए। QR की दूरी निकालेंगे तो आपको QR की दूरी भी पूछ रहा है। अब फिर जब QR निकला है, PQ निकला है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो PR निकल आएगा। अब P और Q से जो मात्रक आएगा वो दोनों की बीच की दूरी से बराबर हो जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो मैं समझा रहा हूँ। अब पहले आप निकालो PQ बराबर P और Q के बीच की दूरी, ठीक। तो इसमें कौन कौन से निर्देशांक? 5, -3, 0, 1। तो x1 5 है, 0 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आया 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया -3 -1 माइनस का 4, ये आया 25 प्लस 16, तो ये आपका आया √41, इतना आया। अब देखिए आप Q और R के बीच की दूरी निकालिए। तो यहाँ पे देखो QR के बीच की दूरी, QR बराबर कितना आएगा? √0, 1 x, 6 लेके चलना है तो x1 - x2 तो 0, x का स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो 1 - 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, तो √x² प्लस 25, इतना आया। और QR बराबर PQ बराबर, अब हमने यहाँ पे देखा है कि PQ बराबर है QR के, तो PQ हमारा कितना निकला? √41। तो यहाँ पे हम √41 लिख सकते हैं क्योंकि QR के बराबर है। ये आपका है x² प्लस 25। अब इसको वर्ग को हटा लो, वर्गमूल को, तो दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 41, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर 25 को इधर कर दो, 41 माइनस 25, यहाँ 11, 11 में 5 गया 6, इतने यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में 2 गया 1, एक्स बराबर कितना आया आपका 4। अब देखो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया 4, ठीक। अब तो पहले क्या पूछ रहा था वो, एक्स का मान पूछ रहा था, एक तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर वो पूछ रहा था कि क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए, कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो पी आर और क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी, तो यहाँ पे x बराबर आपका 4 आया, तो x का मान ये, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पे x का मान रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर आप रखेंगे तो क्यू आर बराबर, एक्स का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, ये 16 प्लस 25, ये आपका आ जाएगा 41। तो देखो यहाँ पे प्रूव हो गया ना कि क्यू आर और पी आर के बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी क्यू भी 41 है और क्यू आर भी 41 है, ये आपका प्रूव हो गया कि ये बराबर है। एक तो आंसर ये निकल आया। फिर कह रहा है कि पी आर निकालो, तो पी आर कैसे निकलेगा, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, तो पी आर बराबर पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर, तो पी क्यू कितना अंडर रूट 41, ये भी अंडर रूट 41, तो 2 रूट अंडर रूट 41, ये आपका आंसर है। तीनों आंसर आपके निकल आए, एक तो एक्स का वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू, ठीक, पी आर की, सॉरी पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो, 10वां नंबर बोल रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। अब देखो इसको, ये कोई लाइन है, इसमें p और q मान लो, तो p के निर्देशांक है 3,6 और इसके q के -3, +4, ठीक। कह रहा है यहाँ पे कोई समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है इनसे, उसके निर्देशांक x और y, इन पे संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सा हमें संबंध बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो a, पी ए के बीच की दूरी, तो पी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए बराबर यहाँ पे लिख लो, अगर आप तोड़ो नहीं इसको, अभी न मत तोड़ो, तो 3x² प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक। और ए क्यू बराबर निकाल लो, तो यहाँ पर देखो x माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 प्लस y1 माइनस, तो y माइनस का 4 का स्क्वायर, ये आपका निकल आया। अब देखो समदूरस्थ है तो पी ए बराबर ए क्यू होगा, पी ए बराबर ए क्यू होगा समदूरस्थ में, इसको इसके बराबर कर दो, तो यहाँ पे देखो पी ए बराबर पी क्यू, ये कंडीशन होती है समदूरस्थ की, तो यहाँ पे लिखो पी ए -3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए क्यू लिख दो, ए क्यू कितना है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो ये आपका वर्गमूल हट जाएगा, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका इतना आया। इसको तोड़ लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का नहीं, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस, अब इसको तोड़ो, 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, ठीक है। अब इसको तोड़ो, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स,
अब इसको तोड़ो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। अच्छे से इसे सॉल्व करो ध्यान से। तो देखो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 का 2 बार गुणा 6x प्लस ये 36 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 12y बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 से 2 का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। ठीक, अब देखो क्या क्या इसमें कट रहा है। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है तो काट दो, इसको बराबर में है। ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस का ये भी काट दो। अभी कितना बचा, माइनस का 6x प्लस का 6x है, प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है, इसे भी काट दो, अब नहीं कटेगा। तो बचा क्या, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y बराबर इधर कितना बचा 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। अब इसको पंचांतर कर लो पूरे को एक तरफ, तो ये माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y ऐसे ही लिखा रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x माइनस का 16 ये प्लस का 8y, जोड़ घटा लो इसको। तो माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x, अब ये माइनस का 12 प्लस का 8 तो माइनस का 4y प्लस का 36 माइनस का 36 तो प्लस का 0 2 20 बराबर 0। अब इसे अच्छे से लिख लो, मतलब आगे वाली संख्या पे अगर माइनस हट जाए तो हटा देना चाहिए। तो माइनस का कॉमन निकाल लो तो 12x ये प्लस में हो जाएगा 4y माइनस का 20 बराबर 0। 12x माइनस इधर चला जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। ये आपका संबंध हो जाएगा, ये आपका आंसर 7.1 समाप्त।